सोल की जर्नी ही यही है कि वो जन्म ले लेके ग्रो करती है। तो फिर मोक्ष होना भी एक रियलिटी है कि वो उनकी तरह बनना है, तो जब हम उनकी तरह बन जाएंगे तो वो एक तरह का मोक्ष हो गया। वो आपके पास आते हैं कि हाँ मेरे को अपना प्रीवियस लाइफ को देखना है, किन सिचुएशंस में आते हैं? क्योंकि आपकी जैसे लाइफ में कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, किसी चीज का समाधान नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको लगने लगता है कि शायद पिछले जन्म का कर्म है। क्या जन्म कुंडली और एस्ट्रोलॉजी भी पिछले लाइफ्स को बता सकते हैं? बिल्कुल उसी के बेसिस पे हमारी जन्म कुंडली बनती है कि जो आप करके आए हो और अब आपने यहाँ पे क्या करना है, उसी बेसिस पे प्रेजेंट लाइफ टाइम की कुंडली जो है ना अपने आप बनती है नक्षत्रों के हिसाब से। तो जो फैमिली मेंबर्स होते हैं और उनको उनके जो ड्रीम्स आते हैं उन ड्रीम्स से भी पता लगा सकते हैं? कई बार वो अगर उन्होंने जन्म लिया हुआ है यहाँ पे तो आके आपको बता भी सकती हैं। पर कहा तो ये जाता है कि सिर्फ इंसानों में सोल होता है, हर और चीज में सोल है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो आज ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें हमारे पुराने जन्मों के भी कुछ कर्म, कुछ अनुभव रहे हैं, जो हम आज की डेट में जिन चीज़ों को अनुभव कर रहे हैं उनके तार हो सकता है हमारे पिछले जन्मों से जुड़े हुए हों? कभी आपको ऐसा लगा कि आप किसी एक इंसान से इस तरह से मिले, उसके साथ कुछ चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की और फिर उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि शायद ये मेरे पिछले कर्मों का फल है जो मैं इस इंसान से जुड़ा, या इस इंसान का मेरे साथ कोई पुराना रिश्ता रहा है? आज के टाइम में हम अपने पुराने जन्मों से, पुराने जन्म के रिश्तों, नातों, लोगों से मिल सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ज़रिए। देवरे टॉक्स पे आज के हमारे एपिसोड में हम एक ऐसे शख्स से मिलेंगे जिन्होंने लोगों को बताया कि उन साथ जुड़े कुछ घटनाएं क्यों घटित हुई, या कुछ फियर या उनके कुछ ऐसे अनुभव जो जिनको सोच के वो घबराते हैं उनके बारे में बताया, अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ किया, फिर उसके बाद उन्हें हील करके उन्हें एक नई ज़िंदगी दी जिसमें कि वो अपने पुराने जन्मों के, पिछले जन्मों के एक्सपीरियंसेस को आज की डेट में पूरी तरह से जी पाए, और उन एक्सपीरियंसेस से जो उन्होंने लर्निंग्स ली, जो उन्होंने अनुभव लिए, उनके साथ आज वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हैं। मैं नेहा जैन, होस्ट ऑफ देवरे टॉक्स, आपका और मीनू मिनोचा जी का स्वागत करती हूँ आज के इस पॉडकास्ट में, और जानते हैं कि किस तरह से पास्ट लाइफ रिग्रेशन लोगों की ज़िंदगी बदलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत थैंक यू मैम, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और हमारी ऑडियंस के लिए आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। सो मैम, आपकी खुद की लाइफ की जर्नी कैसी रही? आप किस तरह से आपने इस चीज़ को करियर, एज अ करियर चूज़ किया, थोड़ा सा बताइए। ये जो लाइन है ना, हम उसको नहीं चूज करते, वो हमें चूज करती है। ओके। तो कई सीखते हैं वो नहीं कर पाते हैं, और जो नहीं करना चाहते वो भी उसमें खिंचे चले आते हैं। तो ऐसे ही मेरी भी बचपन से स्किन प्रॉब्लम रहती थी बहुत। ओके। तो अप एंड डाउन होती रहती थी, बहुत चीज़ें ट्राई करी। फिर उसकी वजह से मैं रेकी हीलिंग में चली गई। ओह नाइस। तो उससे फिर जहाँ से मैंने रेकी सीखी, डॉक्टर एन के शर्मा हैं, उन्होंने वो पास्ट लाइफ भी कर रहे थे। ओके। तो वो फिर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए फिर मैं पास्ट लाइफ में भी चली गई। अपने आप रास्ते खुलते हैं अपने आप। तो घर पे किसी ने कुछ नहीं बोला कि ये इस तरह की लाइन क्या, क्यों चूज करना है? नहीं, ऐसी कोई चॉइस वाली नहीं था। ऑल वाज सपोर्टिव, माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव। ओके नाइस। क्या वाकई में पिछला जन्म होता है? बिल्कुल होता है। आप यहाँ बैठे हैं तो उसका साक्षात प्रणाम है कि है। ओके। बहुत सोल की जर्नी ही यही है कि वो जन्म ले लेके ग्रो करती है, और ये बॉडी तो हमारी 60, 70, 100 उससे ज़्यादा नहीं चल पाती, क्योंकि इतनी वेयर एंड टेयर हो जाती है। तो फिर हमें सोल को नई बॉडी चाहिए होती है ताकि वो अपनी ग्रोथ तो कंटिन्यू रखे ना। तो इसलिए बॉडीज चेंज होती रहती हैं, तो इसलिए आगे बढ़ती रहती है सोल। तो बिल्कुल पिछला जन्म होता है
कि अगर आप इस बात में के बारे में सोच भी रहे हो कि पास्ट लाइफ है, तो आपके बहुत सारे जन्म निकल चुके हैं। ओके। तब आप जाके ये थॉट भी आता है आपके माइंड में। तो मैम फिर ये मोक्ष क्या होता है? मोक्ष तो एक स्टेट ऑफ माइंड ही समझो। ये रियलिटी है कि जब हम कहते हैं कि पिछला जन्म होता है और रिपीटेडली सोल जी, जी। अलग अलग बॉडीज लेती है, तो फिर मोक्ष होना भी एक रियलिटी है कि हम जो है सोल है क्या असली में, एक सारे मानते हैं कि एक डिवाइन पावर है जो कि हमारी जो भगवान है उनके भी बियॉन्ड है, जो उन्होंने भी क्रिएट कर रखे हुए उनको। वो अल्टीमेट पावर, अगर हम उसके बारे में सोचें, गॉड पावर, एक भगवान जिसको हम कहते हैं, उनके अगर हम सोचें तो उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, तो वो सारे कंपैशन, लव, काइंडनेस, ये सारी क्वालिटीज़ हैं। और हम जो सोल है वो उनका अंश है। तो हम सब में ये क्वालिटीज़ है, ऑलरेडी हैं, बट ये क्वालिटीज़ हमें इन अ ह्यूमन फॉर्म समझना है। क्योंकि यहाँ जब हम दुनिया में आ जाते हैं तो इतनी सारी चीज़ें होने लगती हैं, तो गुस्सा भी होता है, जेलसी भी होती है, ग्रीड भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। उन सब से ऊपर उठना है, वो उनकी तरह बनना है। तो जब हम उनकी तरह बन जाएंगे तो वो एक तरह का मोक्ष हो गया। ओके। कि आपको बस हो गया, सब कुछ सीख लिया सोल ने, अब उसका आगे वापस आने की ज़रूरत नहीं है, उसको दुनिया में सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब वो आता है तो अपनी मर्जी से आता है। तो वो जो स्टेट है ना, जहाँ आपके पास चॉइस है कि अब मैं और दोबारा से जन्म नहीं लेना चाहता हूँ, उसको आप मोक्ष कह सकते हैं। ओके। तो हमारी हर चीज़ जो भी ख़त्म हो रही है उससे हमें मोक्ष भी मिल जाता है एक तरह से। तो एक सोल को भी मोक्ष मिल जाता है। तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि आपका कोई क्लोज जैसे जिसकी डेथ हुई हो, तो क्या ये पता चल सकता है कि वो मोक्ष गया है या रीबर्थ लेगा, ऐसा कुछ होता है? कि उसकी अगर ज़िंदगी प्रॉब्लम रही है तो मोक्ष कम अभी उम्मीद रख सकते हैं। अगर वो बहुत सादक जैसी जीवन जिया है, सिंपल है, बहुत अच्छा, तो शायद मिल भी जाए। तो हमें नहीं पता चलेगा, हमें नहीं पता चल सकता। तो मैम जो डेथ के बाद कहा जाता है रीबर्थ का और हमेशा से कॉन्सेप्ट रहा है, तो इसमें क्या रीबर्थ एकदम से होता है या ये टाइम लेता है रीबर्थ लेने में? सोल टाइम लेती है सोल की जर्नी पे डिपेंडेंट है। ओके। तो कई तो एकदम से इमीडिएटली भी ले सकते हैं। कई, एक केस मेरे पास आया था, उनको लगा था कि मैं 1000 साल बाद पैदा हूँ। ओके। तो मतलब कोई वो क्राइटेरिया नहीं है कि आपने 80 साल जिए तो 80 साल के बाद, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो सोल की जर्नी है उसको जैसा, और जैसे उसके किसी के साथ कर्म बंधे हुए हैं, उनको छोड़ने हैं। तो अगर वो इनकी जल्दी मृत्यु हो गई है, दूसरे की नहीं हुई है, तो वो सोल वेट करेगा कि वो भी, उसको भी मृत्यु प्राप्त हो जाए। ओके। और फिर वो दोनों इकट्ठे जन्म लेंगे, क्योंकि हमारा कर्मा खत्म करना है। अच्छा। आपस का जो कर्मा है उनका खत्म करना है। तो मतलब कोई भी ऐसा तरीका नहीं है समझने का कि इमीडिएटली हो जाएगी या टाइम लेगा। आएंगी तो सही, बट कितना टाइम लैप्स होता है वो नहीं पता चल सकता। तो ये जन्म जन्म का साथ सच होता है? वो अगेन आपकी जर्नी के ऊपर है। आपने जो जिसके साथ सीखना है तो आप उसके साथ आते रहोगे। नहीं सीख रहे हो उस सोल के साथ, आपकी लड़ाइयाँ ही होती जा रही हैं, तो आपको सीखना है कि कैसे प्यार मोहब्बत से रहना है एक दूसरे के साथ, क्षमा के साथ। आप वो नहीं सीख रहे हो तो फिर साथ आते रहोगे। ओके। जितनी जल्दी सीख लोगे उतनी दूसरी तरफ चले जाओगे। मैम, जो पास्ट मेमोरीज हैं, और आपके पास जब भी कोई केस आता होगा तो वो ऑब्वियसली पास्ट लाइफ को ही चेक करवाने के लिए आता है, तो वो कैसे उनके सामने आती हैं चीज़ें कि वो आपके पास आते हैं कि हाँ मेरे को अपना प्रीवियस लाइफ को देखना है? किन सिचुएशंस में आते हैं वो? आपकी जैसे लाइफ में कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, किसी चीज़ का समाधान नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको लगने लगता है कि शायद पिछले जन्म का कर्म है। अब यहाँ पे जैसे रिलेशनशिप का सबसे बड़ा इशू होता है कि बहुत परेशानी फील हो रही है पार्टनर के साथ, तो फिर आप कोशिश करते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब आप देख लेते हो ना तो आपको समझ आ जाता है, तो एक एक्सेप्टेंस आ जाती है। ओके। कई बार हेल्थ इश्यूज का भी एक लेडी आई थी, जैसे कि उसका ना सर्वाइकल पेन वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें करवा चुकी थी, असर ही नहीं हो रहा था। तो फिर उसने ऑप्ट किया कि चलो मैं पास्ट लाइफ में जाके देखती हूँ कि शायद वहाँ से तो नहीं आ रहा है। तो वहाँ से उसको समाधान मिल गया
ओके। उसने देखा कि वो जैसे ना किसी ने उसको यहाँ पे बहुत मोटे से डंडे से मारा, हम्म। एकदम से पेन हुई और उसकी डेथ हो गई। ओके। तो शी कैरिड दैट पेन। ओ। तो जो लास्ट मोमेंट में होता है ना, वो चीज आप आगे बढ़ती है। हम्म। तो वो उसने वो पेन इस लाइफ टाइम में कैरी करके आ गई थी। हम्म। तो और मुझे ये भी लगता है कि जिस एज में आपको हुआ है ना, उस एज में वो ट्रिगर हो जाता है। अच्छा। तो उसका बचपन से नहीं था, थोड़ी हम्म। बड़ी एज में, जैसे मिड 30s में आई थिंक उसका शुरू हुआ था। हम्म। तो उस टाइम पे ही उसकी डेथ हुई थी वहाँ पे। ओके। तो वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। तो वो हम्म। 15-20 साल से स्ट्रगल कर रही थी। उस एक सेशन के बाद वो पेन सारा डिजॉल्व हो गया। ओह। मतलब इमीडिएटली आफ्टर दैट, मतलब कई बार तो एकदम मिरेकल से हो जाते हैं कि पेन खत्म हो गया। और फिर कभी उनको वो रियाकर नहीं हुआ? नहीं हुआ। ओह। क्योंकि आपके देख लिया ना किस वजह से हुआ है, तो खत्म हो गया, नॉलेज में आ गया। वो पेन आपको वही पुश कर रहा था देखने के लिए, आपने कर लिया काम, तो हो गया काम खत्म। तो मतलब किसी को लॉन्ग पेन्स होते हैं या लॉन्ग टाइम तक कोई पर्टिकुलर बीमारी होती है, वो भी आप पास्ट लाइफ को देख के करते हैं? हाँ, हर बारी नहीं मिलता सोल्यूशन, बट कई बार समझ आ जाती है। और ये कितने लाइफ तक जाना होता है बैक? कोई लिमिट नहीं है। ओके। मतलब एक लेडी ने तो एक ही सेशन में 4-5 लाइफ्स देख ली, और कई Okay. बार एक देखने में भी स्ट्रगल करते रहते हैं। ओह। तो अब जो यहाँ पे प्रेजेंट कंडीशन है, हम इंटेंशन डालते हैं कि इसके सोर्स पे जाओ। तो वो लास्ट लाइफ टाइम भी हो सकती है, 3 लाइफ टाइम्स 5 लाइफ टाइम्स पीछे भी हो सकती है। अच्छा, वो कोई mind लिमिट नहीं automatic- होती है, वो कितने भी जन्मों से लेकर वो कैरी करके लेकर आते हैं। हाँ जी। तो अब इस लाइफ टाइम में आपको देखने का मौका मिला तो आप देख लेते हो। क्या जन्म कुंडली और एस्ट्रोलॉजी भी पिछले लाइफ्स को बता सकते हैं? बिल्कुल, उसी के बेसिस पे हमारी जन्म कुंडली बनती है कि जो आप करके आए हो और अब आपने यहाँ पे क्या करना है, उसी बेसिस पे प्रेजेंट लाइफ टाइम की कुंडली जो है ना अपने आप बनती है नक्षत्रों के हिसाब से। जैसे 5th हाउस तो पूरा दिखाता है कि आप पूर्व जन्म से क्या करके आए हो। ओके। तो ऐसे चार्ट में बहुत इंफॉर्मेशन है अबाउट योर पास्ट लाइफ, तो बहुत कुछ समझ आ सकता है। जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं दे कैन रियली एक्सप्लेन वेरी वेल। और फिर वो सॉल्यूशन भी दे सकते हैं क्या? जी जी, बिल्कुल दे सकते हैं। पर मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स इस बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, मोस्टली नहीं बताते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे क्या नहीं थे, इसीलिए शायद हम लोग पास्ट लाइफ ऐसी रिकॉग्निशन कोई बात का वो नहीं, करते बता हैं। ही देते हैं, वो सॉल्यूशंस भी दे देते हैं। कई बार समाधान ही यही होता है कि आप पिछला जन्म देखो। कई बार उसमें कोई एक पर्टिकुलर घर से पता चलता है कि आपने मंदिर में कुछ गड़बड़ की थी। ओके। तो वो आपको चार्ट में से दिखता है। अच्छा। क्योंकि आई एम नॉट मच लाइक, मुझे याद नहीं रहता, मुझे करा हुआ तो है मैंने, पर मुझे याद नहीं रहता। तो वो एक सर है जिनके साथ एसोसिएटेड हूँ, तो वो जो अब देखते हैं ना जिसको, वो मेरे पास भेज देते हैं। जरूर कुछ ना कुछ निकलता है उसमें। उनको पता चल जाता है कि मंदिर से कुछ किया हुआ है गड़बड़। अच्छा। तो वो भेज देते हैं और उसका फिर मैं पास्ट लाइफ करती हूँ, तो उसमें निकल आता है कि यस, जो सर कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। तो कई ज़्यादातर यही होता है कि आपने कुछ चुराया है मंदिर से या कुछ गलत किया है वहाँ पे, तो वो चार्ट में से समझ आ जाता है। और फिर कुछ हैबिट्स भी तो होते होंगे ना, जो हैबिट्स होते होंगे, फियर्स होते होंगे, जो आपके पास्ट लाइफ को आप लगता होगा कि मैंने पहले भी ये किया है। एक चीज़ होती है कि डेजा वू है कि नहीं हुआ, ऐसा हमें बस फील हो रहा है, बट कई बार होता है कि एक ही इंसिडेंट को बार बार लगता है कि ये मेरे साथ पहले भी कभी हुआ है। तो ये जो पुराने हैबिट्स और फियर्स हैं, ये तब पास्ट लाइफ से ही चले आते हैं? कई बार होता है, जरूरी नहीं है, बट कोई फियर्स स्पेशली जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो एक केस आया था, बलून से डर लगता है उसको। कहती बचपन से ही मैं देख नहीं पाती हूँ बलून्स को। तो फिर वो ऐसे फॉर क्यूरियोसिटी उसने कि मेरा करके देखो कि मुझे बलून से डर क्यों लगता है। तो उसमें फिर देखा कि शी सॉ हरसेल्फ एज अ स्मॉल बॉय, 5-6 साल का लड़का था, और उसको लगा कि कहीं बाहर से अपने और किसी सर्वेंट के साथ आया, और बड़ी हवेली में रहता था वो, और हवेली के गेट पे ना बलून वाला खड़ा था, बहुत रंग बिरंगे। तो बच्चा अट्रैक्ट हो रहा था, तो जिद कर रहा था कि लेके दे दे मुझे। तो उसने कहा अच्छा भी अंदर से ना पैसे लेके आते हैं, दे दे, खरीद देता हूँ मैं। तो अंदर गए तो हवेली थी, बड़ा मतलब अच्छी फैमिली थी। अंदर गया तो बच्चे ने देखा कि पूरी उसकी फैमिली खत्म। मतलब जो भी एक्सटेंडेड फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी, पर कोई भी नहीं बचा हुआ था। ही वाज जस्ट लाइक गोइंग फ्रॉम रूम टू रूम, और सब खत्म हुए पड़े, उसके पेरेंट्स भी, सिबलिंग्स। अब वो थॉट उसका बलून से कनेक्ट हो गया।
ओह, उसके मन में तो अंदर घुसता हुआ ही कि बलून लेना है, बलून लेना है। हम्म। आगे जाके उसको ये नजारा दिखा, हम्म। वो अटक गया उसके बलून के ऊपर ही, ओह, वो फियर बन गया उसका और इस लाइफ टाइम में कैरी ओवर हो गया। मतलब ऐसे अजीब अजीब फियर्स भी बन सकते हैं। और किस लेवल तक चेक करते हैं, मतलब पूरा वो मोमेंट वो लाइफ का जी रहा होता है जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करते देखो हो? हम इंटेंशन डालते हैं ना, ओके। तो इंटेंशन डालते हैं तो आप उसी पॉइंट पे जाते हो जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है। जैसे अब मैंने इसमें इंटेंशन डाला कि बलून्स का आपको कनेक्ट करना, वो हमने पहले इंटेंशन डाल दी होती है। बाकी तो पूरे प्रोसेस में अपने आप देखेगा वो कैसे होगा। तो कई तो बहुत डिटेल्स में देखते हैं ओके। कि बैठे हुए हैं हम, वहाँ पे ये हो रहा है, ये चीज़ें पड़ी हैं, और कईयों को बिल्कुल टू द पॉइंट समझ आता है। तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। तो उसमें धुंधला सा दिखता है या बिल्कुल क्लियर विजन अगेन होता है? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कई बार बहुत क्लैरिटी आती है। एक तो जैसे कि मूवी चल गई, एक मतलब बहुत रेयर केस होता है ये, लिटरली मूवी चल गई ओके। एंड वो फटक से बोली जा रही है, मतलब उसके सेशन भी बड़ी जल्दी हुआ, तो उसने 4-5 लाइफ टाइम्स देख ली विद इन अ स्पैन ऑफ 45 to 50 मिनट्स। ओके। और कई होते हैं कि धक्के मारते पुश करते रहो, तो बहुत धुंधला सा समझ आती है। कई बार पिक्चर्स नहीं दिखती, बट कुछ ना कुछ समझ आ जाती है। अच्छा, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ ऐसे ही आपके पास चेक करवाने आती हूँ, तो उस फेस में आप कैसे इंटेंशंस डालते हो फिर? वो बहुत कम चांसेस है कि आप जा पाओगे। ओके। क्योंकि कोई इंटेंशन ही नहीं है। टेंशन नहीं है, हाँ। कोई जैसे प्रॉब्लम होती है तो इजियर हो जाता है। यू नेवर नो, जा भी पाओगे अगर आपका टाइम है। क्योंकि देखो ये ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में है। एक डिवाइन एनर्जी है जो हमें चलाती है, उसके हाथ में। तो अगर आपने देखना है आप देख लोगे, और अगर नहीं देखना तो आप 4 बारी भी आ जाओ, आप नहीं देख पाओगे। उसमें मेरी खुद की भी इंटेंशन होगी कि कितनी स्ट्रांगली मैं अपनी पास्ट लाइफ देखना चाहती हूँ, या ऐसे सिर्फ नहीं, वो ऐसे उसी क्योंकि में जो रहेगा? कोई आता है वो देखना ही चाहता है ना, तभी वो आया है, पर फिर भी नहीं जा पाते। तो इसलिए आई पुट इट डाउन टू डिवाइन टाइमिंग। बहुत सारी एक्सक्यूजेस हैं कि माइंड रिलैक्स नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, बट अल्टीमेटली इट इज डिवाइन टाइमिंग। अगर यूनिवर्स परमिट कर रहा है आप देख लोगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो अगर किसी की प्योर इंटेंशन है कि मेरे को ये फियर ही, जैसे आपने अभी बलून के बारे में बताया कि मेरे को इस फियर के बारे में देखना है, उस केस में आप जा सकते हो। बट अगर आपकी कोई इंटेंशन ही नहीं है, यू जस्ट वांट टू चेक कि मेरी पुरानी लाइफ कैसी थी, उस केस में मुश्किल होता है जी। ये। इसके लिए आप क्या कुछ मेडिटेशन वगैरह भी सजेस्ट करते हो? हिप्नोसिस वगैरह भी होता है इसमें? हाँ, मेडिटेशन जो करते हैं तो हमेशा ही हेल्पफुल रहता है कि आपको माइंड शांत हो, आप ऑलरेडी प्रैक्टिस में है तो इट कैन बी हेल्पफुल। और हिप्नोसिस का क्या रोल रहता है? जो प्रोसेस है उसको हिप्नोसिस का ही कहते हैं, बट इतना डीप हम नहीं लेके जाते, क्योंकि अगर बहुत डीप ले जाएंगे तो देन यू आर नॉट इन कंट्रोल, तो उस स्टेज तक नहीं जाते। तो इट्स लाइक वेरी इंटरैक्टिव रहे, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना, तो बिल्कुल आउट नहीं होते हैं। तो आपका अवेयरनेस रहती है, आपको पूरी अवेयरनेस रहेगी कि मेरे आसपास क्या हो रहा है और मैं क्या बोल रहा हूँ। लाइक वंस अ लेडी हैड कम विद अ सन, तो बेटे का करना था, वो नहीं जा पाया, तो माँ के ऊपर किया, तो बेटा बैठा हुआ था वहाँ पे, तो ही वाज अ लिटिल दैट, वो ऑटिस्टिक वाले होते हैं ना वो, तो एंड बहुत घबरा जाता था जल्दी। तो शी सॉ समथिंग, उसको पता था कि मैं अगर ये बोलूंगी तो मेरा बेटा घबरा जाएगा। ओके, तो उन्होंने बताया नहीं। तो शी डिडंट से इट। ओके। तो आपके पास पूरा कंट्रोल होता है, अवेयरनेस होती है कि मैंने जो बोलना है मैं वो बोलूं, बाकी नहीं बोलूं। कभी ऐसा हुआ कि किसी को वापस लाना बहुत मुश्किल हुआ? एक लेडी है, वो इतनी मस्त हो जाती है तो शी डजंट वांट टू कम बैक। एक फ्रेंड ही है मेरी, तो कहती है कर दो, मैं कब मैं अब तेरा नहीं करूंगी। तो वैसे ही मस्त हो जा। तो फिर मतलब वापस लाना अगर इतना मुश्किल हो जाता है तो कैसे हैंडल करते हैं? मुश्किल नहीं होता, वो उसको इतना आनंद आ रहा था ना कि वो यूनिवर्स से कनेक्शन उसका फॉर्म हो गया था। शी डिडंट गो इनटू द पास्ट। ओके, उसका डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स से ही बस यूनिवर्स में वो उसी ब्लिस में चली गई। वाओ। वो जो हम मेडिटेशन में कहते हैं ना ब्लिसफुल स्टेट में जाते हैं, वो उस ब्लिस में चली गई। और मैं कह रही आ जाओ वापस, कहते नहीं आना। पास्ट में जाके कोई ये नहीं कहता कि हमने वहीं रहना, वो तो आ जाते हैं, पर ये तो स्टेट ही अलग स्टेट है। अदरवाइज ऐसा कुछ मोस्टली लोग अपने पेन्स को वो करते हैं, उन्होंने अलग ही एक चीज को, मुकाम को पाया हो। बहुत
डिफरेंट, मतलब मैंने पहली बार ऐसा केस सुना है कि वो अलग उसमें चले जी गए। जी जी, कई कई चले जाते हैं, एक ब्लिसफुल स्टेट में चले जाते हैं जहाँ उनको हम्म। लगता है कि हम डिवाइन से कनेक्टेड हो गए हैं। तो कोई कृष्णा से हो जाता है, कोई बुद्ध से हो ओके, जाता है, वाह। कोई महादेव से लगता है कि वो मेरे सामने बैठे हैं, हम्म। हनुमान जी से, सबसे मतलब हम्म। जिनकी आपकी जिसकी तरफ श्रद्धा है ना, हम्म। आपको फील होता है कि मैं उनसे कनेक्टेड हो गया हूँ, तो आप ब्लिसफुल स्टेट में चले जाते हो। ओके। तो मैं फिर छोड़ देती हूँ 1-2 मिनट कि अच्छा एंजॉय कर लो, देन आई ब्रिंग देम बैक। हमेशा क्या ऐसा होता है कि ये मेरा पिछले जन्म का कर्म है, इसीलिए मेरे को ये दुख मिल रहा है, या प्रभु कृपा है तो मेरे को सुख मिल रहा है। तो क्या सच में पिछले जन्म के कर्म आपका सुख दुख डिसाइड करते हैं? काफी मैटर तक, मतलब काफी हद तक जो है ना, जो आप करके आए हो उसी की वजह से आप यहाँ पे भुगत रहे हो चीजों को। तो आपने कुछ किया है या नहीं किया पिछले जन्म में, तो यहाँ पे आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। एक केस मुझे ध्यान आ रहा है, तो इस लाइफ टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ रही है, मतलब पैसों की भी, रिलेशनशिप की। तो वो आए थे कि क्या हो रहा है प्रॉब्लम। तो पिछले जन्म में उन्होंने देखा कि जैसे गांव में थे, गांव का सिनेरियो फील हुआ, और वो जैसे जमींदार थे और अयाश टाइप थे, खूब अपने ऊपर खर्च करते थे, फैमिली को नहीं देते नहीं थे support करते। बिल्कुल भी, मतलब बच्चे थे 2 उनको नहीं दे रहे थे, और पूरा अपने ऊपर ही सब कुछ कर रहे हैं। तो अब उनको फील हुआ कि मैं ना अपनी डॉटर का ही बेटा बन के आया हूँ, क्योंकि वहां पे एट द टाइम ऑफ डेथ, तो उसको मतलब डेथ एज लेके जाना होता है ना, तो टाइम ऑफ डेथ उसको लगा कि मैंने ना अपने बच्चों के साथ बहुत गलत किया है। तो इसलिए फिर वो कि अब मैं आके सपोर्ट करूंगा इनको। अच्छा। तो उसकी वजह से वो इस लाइफ टाइम में अपनी डॉटर का ही बेटा बन के आया हुआ था। और इस लाइफ टाइम में उसको प्रॉब्लम स्पेशली फादर से बहुत फेस करनी पड़ी थी। ओके। क्योंकि वहां पे इसने रिलेशंस को वैल्यू नहीं की थी। हाँ। इसलिए इसको यहाँ पे अब जो है ना प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है रिलेशंस की, क्योंकि इट हैज टू लर्न कि वैल्यू करना है मुझे। तो आप जो करके आओगे उसका भुगतान यहाँ करना पड़ेगा। आपने दुख दिया था तो यहाँ पे आपको दुख जो है मिलेगा। हाँ, मिलेगा कहीं ना कहीं से वो आएगा, कनेक्ट होगा। और सुख तो सुख मिल ही जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, और उनकी अर्ली डेथ होती है, तो वो भी क्या पिछले जन्मों के ही कर्म है? वो पेरेंट्स के कर्म ज़्यादा है। ओके। पेरेंट्स को सीखना है, कुछ समझना है उससे कि आपने जैसे एक केस मैं बताती हूँ। एक लेडी आई थी, उनकी ना कैंसर से बेबी की डेथ हो गई थी, एंड शी वॉज हार्डली फॉर 5 years, मतलब बच्चे ही थी। ओके। 4-5-6 साल ऐसी लड़की थी। तो उसने देखा कि क्या हुआ था, तो उसने देखा कि हमने ना वो ये दोनों मोटरसाइकिल, सेम हस्बैंड वाइफ सेम थे, हम मोटरसाइकिल पे पहाड़ों में घूम रहे हैं, और एक वहाँ पे तो बहुत टर्न्स होते हैं, तो एक टर्न पे ना एक छोटी सी बच्ची क्रॉस कर रही थी रोड, रैबिट भाग रहा था, खरगोश भाग रहा था, उसके पीछे एकदम भाग गई, वही 4-5 साल की लड़की। और ये आए थे स्पीड में, देखा नहीं इन्होंने और उसको खत्म कर दिया। वो सोल इनके पास आई थी ओके इस लाइफ टाइम में। और उस जो खर्चा फिर इनसे खूब खर्चा हो रहा है, कैंसर है तो आपको खूब खर्चा हो रहा है, जितना पैसा लेना था जितना हो गया, फिर वो चली गई। कि आपने किसी के पेरेंट्स के बच्चा छीन लिया, हाँ। तो आपसे भी बच्चा छीनेगा। ओके। और जितना खर्चा करवाना था उनसे कि वहाँ पे आपको पेमेंट करनी थी, वो करी नहीं आपने, तो यहाँ पे उसका सारा खर्चा निकाला। तो आपको भुगतान करना ही पड़ेगा यहाँ पे। लाइक रिसेंटली एक केस आया था कि लाइक एज अ टीनेजर शी गॉट इन्वॉल्व विद अ 40-year-old गाय। ऐसा क्यों हुआ? तो वो उसने देखा कि पास्ट लाइफ में वो बंदा ना गाँव उससे शादी करना चाहता था, पर इसको ये किसी और को चाहती थी। तो वो उसकी शादी नहीं हो पाई थी उस बंदे से भी। तो वो ना एक जल्दी खत्म हो गई, मतलब 30s में ही उसकी डेथ हो गई। जब वो डेथ हुई ना तो उसने देखा कि एक बंदा ना बहुत रो रहा है, मेरे से कोई कनेक्शन नहीं है गांव में, कोई रिलेटिव, क्यों रो रहा है? तो देन शी अंडरस्टूड, और उसने ना उसको जैसे गांव में रहते थे ना, गांव में जो दूल्हे का एक अलग सी ड्रेस होती है, वो पहन के खड़ा हुआ है वो बंदा और रो ही जा रहा है। फिर उसको समझ आई कि वो मेरे से प्यार करता था, मेरे से शादी करना चाहता था, पर मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो जानती भी नहीं उसको। अब उसकी वजह से उसने इस लाइफ, उसके गुस्सा भी था कि मेरी को देख भी नहीं रही है, उसने इस लाइफ टाइम में उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया। और
उसको मतलब फंसा लिया किसी तरह से। बट थैंकफुली उनका कर्मा थोड़ा सा ही था, बिकॉज शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड, उसको पता भी नहीं था। और उसके वजह से, उसके थॉट प्रोसेस से उसकी लाइफ में ये लड़की अट्रैक्ट हो गई। ओके। पर ये है कि 6-7 महीने में वो उससे निकल आई, अपने आप को उसने संभाल लिया। बट वो तो ये आपके पास गर्ल आई थी ये देखने हाँ, की ऐसा क्यों हुआ है? हाँ, तो अभी तो मतलब बड़ी एज की है वो, बचपन में हुआ था उसका। तो उसको समझ नहीं कहती, मेरा कोई ऐसा इंक्लिनेशन नहीं था, मैं उसकी मेरा नेचर ही नहीं है इस तरह का, तो मैं ऐसे क्यों फंस गई। तो कई बार जो होते हैं ना अफेयर्स, वो इस वजह से भी होते हैं कि आपने पिछले जन्म में, एक और लेडी था, उसने पैसे नहीं दिए थे, थोड़े से पैसे थे, वापस नहीं दिए, अब उसको परेशानी। अब इस लाइफ टाइम में आप उसको किसी तरह से भी फेस कर सकते हो। ओके। अब उसने इस लाइफ टाइम में उस लेडी को फंसा लिया जंगल में। मतलब आप ना भरपाई, ये नहीं कि आपने पैसे दिए तो पैसों से ही होएगा, किसी तरह से भी आप कर्मा फेस कर सकते हो। ओके। तो इसलिए जितना आप संभल के चलो कि पैसे तो बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए, किसी के नहीं रखने चाहिए। पर हमेशा ऐसा नहीं होता ना, जैसे आपने कोई कैलकुलेशन की, ठीक है, कि सपोज मैंने आपको कुछ पैसे देने हैं, मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इतने पैसे बनते हैं, आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो थोड़े ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, हम लोगों का बात हो गई, हम लोगों ने कर लिया, सेटलमेंट हो गई। तो पर वो तो आप, मतलब वो मैंने इंटेंशनली नहीं किया, दैट वाज माय कैलकुलेशन, और आपकी कैलकुलेशन भी इंटेंशनली नहीं थी कि मैं इनसे ज़्यादा पैसे लूँ। तो फिर उस केस में भी क्या ऐसे कर्म बनते हैं कि नेक्स्ट आगे के जन्मों में उसको फेस करना पड़ता है? अगर उसको लाइक बहुत परेशानी है सोच सोच के वो कि नहीं मेरे को इतने बनते थे उसने नहीं दिया, तो फिर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, वो कर्मा बन जाएगा। अगर एक्सेप्टेंस आ गई कि चलो कोई बात नहीं, थोड़े कम दे दिए, फर्क नहीं पड़ता, देन आप क्रिएट नहीं कर रहे हो। पर हमारे थॉट्स बहुत पावरफुल हैं, मतलब बहुत चीज़ें हम अननेसेसरी क्रिएट कर लेते हैं। एक और स्टोरी मुझे ध्यान आ रही थॉट्स के ऊपर ही। इस लाइफ टाइम में दैट लेडी हैज़ अ यंगर ब्रदर, और वो ना हाफ पैरालिटिक है। ओके। तो नेचुरली बचपन से कह रही 2-3 साल का तब से बीमार हुआ था, और तब से ही ऐसे ही है वो। और उनके पेरेंट्स सर्विस में थे, तो पेंशन आती है, तो पेरेंट्स नहीं है, पेंशन इस बच्चे को मिल रही है अभी तक, बिकॉज इज डिपेंडेंट। तो उसकी वजह से घर चल रहा है, क्योंकि वो तो कुछ काम कर नहीं सकता। शी सॉ इन द पास्ट लाइफ टाइम कि वो अब इस साइड पे ब्रदर सिस्टर, उस लाइफ टाइम में वो मदर इंसान थे, एंड बिलो पॉवर्टी लाइन, बहुत गरीब। और उसको लगा जैसे टीनेज है मेरा बेटा, और बहुत लड़ाई हो रही है हमारी आपस में, हम एक दूसरे को सहन भी नहीं कर पाते हैं। और कहती मेरे मन में आया कि मैंने इसके हाथ पांव तोड़ के ना इसको भीख मंगवाऊं और मैं बैठ के खाऊंगी वो, और फिर आगे चल के इस लाइफ टाइम में असर आ गया उसका। मतलब आपका थॉट कितना पावरफुल है, आप ये सोचो। तो मैम जैसे कितनी बार आप पास्ट लाइफ में भेजते हो, कभी ऐसा भी हुआ है कि पास्ट लाइफ में गया एक बंदा बट आया डबल पर्सनैलिटी के साथ? पास्ट लाइफ से तो नहीं आते, मतलब वो यहीं पे होते हैं ऑलरेडी। ओके, दैट पर्सन ऑलरेडी हैज अ सोल अटैच। क्योंकि देखो हमारे आसपास जे सोल क्या होती है, सूक्ष्म शरीर होते, दिखते नहीं है, तो हमारे आसपास होते हैं, कई जगहों में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होते हैं। ओके। अगर किसी को लगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, तो वो आपके साथ अटैच हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। स्पेशली मंदिरों के आसपास बहुत सोल्स घूम रही होती हैं कि अनफुलफिल्ड डिजायर्स होते हैं, तो उनको लगता है मंदिर से हमें मिलेगा। अब मंदिर में आप गए, उनको लगता है अरे इसके और मेरा डिजायर सेम है, तो मैं अपना डिजायर इसके थ्रू फुलफिल कर लूंगा। ओके। तो वो अटैच हो जाते हैं। एज ए सेड ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आप गए तो एक थे पर वापस 2 जने आए। तो ये सेशन के दौरान भी होता है क्या? नहीं, सेशन के दौरान नहीं हो सकता, उसमें तो विजिबल हो जाता है। ओके। कि आपके साथ कोई और है, तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं। तो वो ऐसा भी होता है जैसे वो प्रेत आत्मा मतलब तंग करते हैं, वो वाला ही कंडीशन भी होता है? बॉडी के में एक ही सोल रहनी चाहिए, अब एक और अटैच हो गई तो आपकी लाइफ हिल गई, चाहे वो कुछ भी ना करे। अब जैसे जो गलत काम करते हैं वो लोग भी सोल ऐसे पकड़ के आपके ऑरा में छोड़ देंगे, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्योंकि आपके ऑरा में एक सोल और आ गई तो आपकी लाइफ खत्म। मतलब आप किसी तरह से भी ना इमोशनली या फाइनेंशियली, फिजिकली, किसी तरह से भी आपको अफेक्ट कर सकता है। ओके। तो फिर आपको कईयों को समझ आ जाती है कि कुछ तो गलत है, कोई है। कई बार आपको फील होता है कि
ऐसे देखा मैंने तो ऐसे देखा, कोई है, हम्म, फीलिंग आती है कई बार। हम्म, वैसे ही कुछ लाइफ में नहीं डील होता तो आप किसी ना किसी के पास जाओगे हम्म, ठीक समझने के लिए कि क्या हो रहा है, हम्म। तो फिर आप जाओगे तो कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाती है कि वो रिलीज हो जाए। तो हिप्नोसिस और इस प्रोसेस के पास्ट लाइफ के थ्रू हो जाता है हो release। जाता है? हाँ जी। तो जिनको लगता है कि मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र है, वो भी आप लोग आपके पास आ सकते हैं और चेक करवा सकते हैं, ऐसा? हम कोशिश कर सकते हैं ओके। जी, कि हमारे पास तो उनकी जैसे पावर नहीं है हाँ, ना। हाँ, हाँ। हम तो अपने लेवल पे करते हैं तो बट हिप्नोसिस के थ्रू हो जाता थ्रू है। आप मतलब जब जी। भी आप प्रोसेस करते हो तो उसमें जो आपकी स्टेजेस होती है जी जी वो जी। कहीं ना कहीं आपको पता लग जाता है कि कोई और भी साथ में है। हाँ जी, लेडी आई थी, उसका वो कहती है कि मेरा ना बड़ा मन करता है कि मैं कूद जाऊँ, 7 या 8वीं मंजिल में रहती थी, तो सारा डे मुझे ना लग रहा है कि जंप कर जाऊँ। तो वो उनको फील ही होता था या ऐसा लगता था Feel कि होता- कोई बोल रहा है? नहीं, कोई फील होता था कि मुझे जंप करना है, ओह। ऊपर से जंप करना है। तो वो आई थी कि ऐसा क्यों, मुझे समझ नहीं आ रही है। हम्म, तो उनके साथ एक सोल थी, और वो इसलिए थी कि कहती है कि उस सोल से फिर कम्युनिकेशन करी हमने कि क्यों हो आप इसके साथ, क्योंकि वही फ्रीक्वेंसी अच्छी लग रही थी मुझे, और Okay. उसको फिर ये पूछा क्यों हो, तो उसने बताया कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी ना तो मैं यहाँ काम करती थी, मेरे मैं 2 गिर बच्चे गई। भी थे, ओह। तो मैं उनको संभालती थी और काम भी करती थी, पर एक दिन किसी ने जो है ना उसका रेप कर दिया था, ओह। और कहती वो मेरे से सहन नहीं हुआ, तो मैंने बच्चों को लेके कूद गई, ओह। डेथ हो गई थी उसके। तो वो सोल उसकी भटक रही थी यहाँ पे, तो वो इस लेडी के साथ अटैच हो गई थी, तो इसलिए इसका मन करता रहता था जंप करूँ। ओह। तो फिर उसको जो है ना शांत करके रिलीज करा था, तो आफ्टर दैट शी फेल्ट मच बेटर। मतलब हमारे थॉट्स कहाँ से कहाँ कनेक्ट होते हैं, और कई बार हमारा कुछ नहीं है पिछले जन्मों का, वो कहीं भी कनेक्ट, कोई और जी, सोल जी, कनेक्ट हो गई, फिर भी हम गए। मतलब बहुत नॉलेज है यूनिवर्स में हाँ। समझने के लिए। आपके हिसाब से क्या जो हमारे यमराज जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस सोल का रीबर्थ कब होगा और कैसे होगा? वो तो देखिए सिर्फ ले जाने के लिए आते हैं, वो हमारे ग्रंथों में कहा है कि जब हम शरीर छोड़ते हैं तो वो सोल को लेने आते हैं, और वो नहीं डिसाइड करते कि आपका अगला जन्म क्या था, वो आप ही डिसाइड करते हो। ओके। जो सोल ही है वो ही अपना प्लान बनाती है कि किन के साथ कहाँ जन्म लेना है, कौन सी जगह में लेना है, और कई बार वो अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव टू लर्न। ओके। तो अगर आप जैसे आपको अपने आप को वैल्यू करना सीखना है, अपने आप को रिस्पेक्ट करना सीखना है, तो आप ऐसी जगह जन्म लोगे जहाँ आपको वैल्यू नहीं मिलती, ऐसी कंट्री अच्छा। में आप जन्म ले लोगे हम्म, तो जहाँ पे फीमेल्स की वैल्यू नहीं होती, हम्म। ताकि यू लर्न टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। तो क्या ऐसा होता है कि वो सीख जाते हैं अपने इसी awareness लाइफ में? हाँ, सीख जाते कई बार लाइफ टाइम्स लग जाते हैं। ओके। आपको घड़ी घड़ी वही सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है ताकि आप सीखो समझो। सोल की जर्नी सीखने की है, तो आप एक लाइफ टाइम में नहीं सीखोगे तो और अगले में सही। ओके। तो फिर मतलब अगर हमारे साथ कोई एक ही इंसिडेंट या एक ही थॉट रिपीट होता है तो एक बार के लिए हमें पास्ट लाइफ देखनी चाहिए? जी जी जी, अभी ये पैटर्न बन जाता है एक तरह का ना। अभी एक रिसेंटली केस आया था, तो उसकी किसी से शादी करना चाह रही है पर नहीं हो पा रही क्योंकि वो अलग कास्ट का है। तो फिर वो ये कि होएगी या नहीं होएगी वो उसको समझना था, क्या करूं मैं इस, तो ये क्यों हो रहा है ऐसे कि क्यों नहीं हो कर पा रहे हम। तो फिर उसने पिछले जन्म में देखा तो वहां पे सेम पैटर्न था। ओके। तो वहां पे भी शादी नहीं होती? तो मैंने कहा अच्छा, और एक पिछले जन्म में जाके, तो और पिछले में गई तो उसने देखा अपने आप को ना, टेम्पल दासी होती है ना, पहले प्रथा थी हमारी, वो थी। उसने अपने आप को ना टेम्पल में डांस करते हुए देखा, ये बहुत सुंदर लग रही हूँ मैं, बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, और जैसे वो भरतनाट्यम टाइप डांस वो कर रही हूँ मैं, और बहुत सारे आदमी आसपास देख रहे हैं मुझे, और बड़े हैरान कि कोई लेडी नहीं देख रही। तो वहां पे पता नहीं प्रथा होती होगी कि कोई लेडी नहीं थी, सिर्फ जेंट्स ही जो थे आसपास घेरे। तो और फिर कहती है एक जो हमारा द्वारपाल है मंदिर का, वो भी मुझे देख रहा है और मुझे वो अच्छा लग रहा है। अच्छा। और वो भी इसको पसंद करता था। पर फिर उसे नेक्स्ट सीन में देखा उसकी ना जैसे माँ उसको खींच के लेके जा रही है कि यहाँ शादी नहीं अच्छा। इस द्वारपाल को, लड़के को कि यहाँ शादी नहीं हो सकती। वो तो टेम्पल दासी हो तो शादी के लिए होती नहीं है।
वो लड़के को खींच के दे, तो वो वहां से उसको लगा कि मेरा ना पैटर्न है कि जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ वो मेरा नहीं हो रहा। ओके। तो वो हमेशा ना दूसरों के ऊपर फोकस्ड है कि मैंने इससे करनी है इसकी। तो शी हैज टू लर्न टू चूज हरसेल्फ। उसको लेसन यही आया कि अपने आप को प्रायोरिटी दो। अच्छा। आपकी जो सोच है आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, वैल्यू योरसेल्फ। कि लोगों के पीछे नहीं कि वो आए मेरी लाइफ में वैल्यू देने के लिए, वो नहीं करना। तो वो उसको लेसन आया कि वैल्यू योरसेल्फ, चूज योरसेल्फ। घड़ी घड़ी यही बोल रही कि चूज योरसेल्फ, चूज योरसेल्फ। ओके। तो फिर बाद में क्या हुआ उससे शादी अभी के तो लिए? अभी तो मतलब रिसेंट किया है। ओके, वी हैव टू सी ना होती है नहीं होती। अदरवाइज मतलब हम चाहते हैं कहीं हो जाए, जरूरी नहीं कि होए। हाँ। कई बार वो लोग आते ही हमें सिखाने के लिए कि अपने आप को स्ट्रांग करो, चूज योरसेल्फ, अपने आप को वैल्यू करो। वो लेसन देने आते हैं। तो शादी होना इज नॉट द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, रिजल्ट नहीं है वो। आप लेसन क्या सीखते हो, कैसे सीख रहे हो, वो मैटर करता है। अब आप इग्नोर कर दो ये नहीं मुझे तो इसी से शादी करनी, तो आपकी लाइफ वैसी ही चलती रहेगी। अब वहां जहां अपने आप को वैल्यू देने लगो, मे बी शादी हो जाए, अदरवाइज आपको स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप दूसरा रास्ता पकड़ लो। तो आप कोई मेडिटेशन वगैरह भी रिकमेंड करते हो आफ्टर दिस सेशन? डेफिनेटली। अगर एक हीलिंग रूटीन आपका नहीं आफ्टर द सेशन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके। तो एक जरूर आपको अपनी सेल्फ हीलिंग, फॉरगिवनेस का, ग्रैटिट्यूड का रूटीन रखना चाहिए। तभी आप मेंटेन कर पाओगे जो एडवांटेज आप गेन करते हो सेशन में। ओके। तो नाउ तो मैं लोगों को कहने लगी हूँ कि अगर आप नहीं करोगे तो प्लीज बताओ सेशन के लिए। और ये कितने टाइम का होता है फिर हीलिंग जो सेशन? ज़्यादा लंबा नहीं होता, 5-7 मिनट्स 10 मिनट्स डेली आप अपने आप को दो तो उससे फर्क बहुत पड़ेगा। बट फॉर हाउ लॉन्ग, मतलब मंथ्स? डोंट आस्क दैट, वो तो पूछना ही नहीं चाहिए। खाना आप रोज खाते हो ना, कितनी देर तक खाओगे? सही बात है। नहीं अच्छा, जैसे खाना एक आपके नेसेसिटी है, वैसे ही वो हीलिंग, एनर्जी हीलिंग आपको करना ही है। वो डेली रूटीन ही है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। मैम अभी एक केस आया है जिसमें वो बच्चे को कोमा में था, वो बच्चा काफी प्रॉब्लम में था, गाजियाबाद का ही केस है। उसमें मर्सी किलिंग, हाँ जी, यूथैनेसिया कर उसको दे दिया है। पीछे क्या स्टोरी रही होगी? कभी उनके पेरेंट्स ने किसी से जानने की कोशिश करी, नहीं करी, या इस टाइप की लाइफ ये भी पुराने क्रम से है? पुराना ही होगा, तभी वो इतनी सफरिंग से गुजर के गया है। और कई बार सोल चूज करती है, सारी लाइफ ही आपकी चॉइस है। सोल ही चूज करके आई है कि मैं इतनी सफरिंग फेस करूंगा, क्योंकि उसके फिर कोई पुराने कर्म होंगे जो उससे रिलीज हो रहे हैं। पर उस सिर्फ वो अकेला नहीं है, सारे जो उसके साथ अटैच्ड हैं उनका भी सफरिंग है, बिकॉज उनको भी कुछ ना कुछ रिलीज करना है या कुछ सीखना है। कि दो ही चीजें, या तो आप कर्मा रिलीज करो या सीखो। तो वो कुछ उनको सीखना है, कुछ उनकी सफरिंग से रिलीज होना है पुराने कर्म। तो ऐसे ही बिना वजह कोई इस तरह से नहीं जाता। एक मर्सी किलिंग है और एक पॉइंट है सुसाइड, ठीक है? दोनों में ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट तो नहीं कहेंगे, पर हाँ कहीं ना कहीं पे वो लोग एक कर्म ही वो अपने रिलीज कर रहे हैं या वो लाइफ को जी रहे हैं इस तरह से। बट सुसाइड में कहा जाता है कि जब वो सुसाइड करते हैं तो सोल भटकती रहती है। इज इट ट्रू? हाँ, जिंदगी हम नहीं जी पा रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लमैटिक है, पर सोल का तो हमें खुद ध्यान रखना चाहिए ना। सुसाइड करने से चलो आसपास का अभी का इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस, उससे हमें छुटकारा मिल गया, आगे हम मुश्किल सोल के लिए क्रिएट कर देते हैं। एक तो उसका टाइम नहीं होता जाने का, तो वो क्योंकि हमारी थोड़ी सी फ्री विल मिलती है, वो हम लेके सुसाइड कमिट कर लेते हैं। बट टाइम नहीं है तो वो सोल ना यहाँ से अब निकल गई है इस लाइफ टाइम से, तो उसको दूसरी दुनिया में जाना ही होता है, डिफरेंट डायमेंशन में जाना होता है। उसका टाइम नहीं आया तो वो जा नहीं पाएगी। ओके। उसकी वजह से वो यहाँ भटकती रहती है। अब उसको कब छुटकारा मिलेगा, कोई ग्रेस मिलेगी उसको, डिवाइन ग्रेस, तो वो आगे बढ़ पाएगी। अब यहाँ पे भटक रही है तो और जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं उसके अंडर भी आ सकती है। अब वो बाई चांस वहाँ चली भी गई तो उसका जो लेवल है ना वो नीचे हो जाता है। तो इफ़ लाइक इट इज़, आई एम जस्ट गिविंग अ जनरल आइडिया कि अगर जैसे वो 5th लेवल पे है लाइफ की ड्यूरिंग लाइफ, तो मे बी 3rd लेवल पे आ जाएगी। Okay. तो फिर वही स्ट्रगल दोबारा करना होगा वापस उस लेवल पे पहुंचने के लिए। तो आप, यू आर नॉट डूइंग एनीबडी अ फेवर
और जो आसपास के रोग रह गए हैं वो तो और भी परेशानी में है। So इसलिए ये दिस इज नॉट एन ऑप्शन। तो सुसाइड्स के जो अटेम्प्ट होते हैं या सुसाइड जो लोग करते हैं तो खाली अपने ही कर्मास लेकर आते हैं या उनसे कनेक्टेड जो लोग होते हैं उनके भी कर्मास होते हैं जो उसको सुसाइड के लिए इनकरेज कर देते हैं, नोइंगली और अननोइंगली? आप जब इस एनवायरनमेंट पे रहते हो उससे इन्फ्लुएंस तो हो ही जाते हो, बट आई वुडंट से कर्मा एज सच। ओके। सफरिंग ऑफ कोर्स हो सकता है कि इट could be a karma also, I have no idea because it's a very deep subject और कौन क्या चीज कैसे निकल के आ रही है हमें नहीं पता, but others could also be responsible कि आप उनको नहीं समझ पा रहे हो, the person is in pain और आप नहीं समझ पा रहे हो, आप और पेन देते जा रहे हो, तो आप you're pushing him to the brink। तो बट वो आपको पुश इसलिए कर रहे हैं कि आप समझो, अवेयरनेस में आ जाओ और ग्रोथ लेके आओ, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप सुसाइड कर लो। Nobody wants their dear ones to go like that. तो as I wouldn't say that they are responsible. वो तो अपना रोल निभा रहे हैं। पर कई बार सुसाइड नोट्स में लिखा होता है कि मैं इसकी वजह वो से आपकी किया। थिंकिंग है ना, उस बंदे की थिंकिंग है जिसने सुसाइड किया है, वो उसका पर्सपेक्टिव है। तो यू डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ कि मैं कुछ कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं तो इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ, तो यू जस्ट वांट टू ब्लेम देम। तो वो उसका भी कुछ होएगा, कार्मिक कनेक्शन होएगा, मे बी लास्ट लाइफ टाइम में आपके ऊपर अननेसेसरी ब्लेम आ गया था, सो नाउ यू पुटिंग द ब्लेम ऑन अदर्स। ओके। और वो आपको ये वाला ऑप्शन मिला या आपको ये ठीक लगा कि आप उस पर ब्लेम करके चले गए? बस ये फ्री विल का काम होता है, आपकी फ्री विल, आपके पास टाइम उतना होता है कि आप करो या ना करो। ओके। तो आप फ्री विल ऑप्ट कर लेते हो, तो इट्स नॉट एनकरेज बाय द यूनिवर्स। ओके। तो आपको बहुत मौके मिलते हैं कि आप संभल जाओ, इस तरफ मत जाओ। हमारे साथ कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स सपोर्ट करता रहता है, हेल्प करता है। आई हैव टू बी ओपन टू दैट सपोर्ट। मैंने अपने आप को बंद कर लिया है, नहीं मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई है, पैसे नहीं है या रिलेशनशिप खराब है, वॉट एवर। आप सोचिए, मतलब आपकी सोचने की शक्ति भी एक तरह से खत्म होती है। आपको लगता है चलो खत्म ही कर लो, इट्स द इजीएस्ट वे, बट इट्स नॉट एन ईजी वे, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वे फॉर योर सोल। कभी कोई सुसाइड करता है ना तो लोग यही बोलते हैं कि इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। इज इट? उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, बहुत चाहिए। Really? सोल को ना एक झटका मिलना चाहिए बॉडी में से निकलने के लिए। तो वो जो नेचुरल झटका मिलता है वो तो समझ नहीं आती, मिल जाता है, बट जब आप कर रहे होते हो तो वो झटका आप खुद अपने आप को दे रहे हो। तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मुझे लगता था कि ये तो मतलब किसी की भी एक कमी है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है, उसके लिए हिम्मत क्या चाहिए? वो गलत जगह आप हिम्मत यूज कर रहे हो ना अपनी। अब वही हिम्मत आप काम में लगाते हैं, अपने आप को ऊपर उठाने में लगाते हैं। आप गलत जगह अपनी जैसे बच्चे सुसाइड करते हैं तो पढ़ने में या अपनी चीजों को ठीक करने में लगाते हैं। आप में हिम्मत है तो उसको सही जगह लगाओ। बट हम जो है ना वो थोड़ा सा इजी वे आउट ढूंढते हैं, पर उसमें भी हिम्मत चाहिए। कभी आपके पास ऐसा केस आया कोई कि किसी ने सुसाइड किया और उसका कोई फैमिली मेम्बर आपसे कनेक्ट किया हो और उसने फिर चेक करवाया हो तो कुछ निकल कर आया हो, ऐसा कभी आपके पास आया कोई? आए हैं, बट ज़्यादातर ना इतना आंसर्स नहीं मिलते उसमें, क्योंकि आप जो फैमिली मेम्बर आ रहे हो वैसी ट्रॉमा में है, तो इतनी इजीली वो नहीं जा पाते। अब मुझे इस टाइम कोई ध्यान नहीं आ रहा केस कि कोई आया होएगा, बट ट्रॉमेटिक तो रहता ही है जर्नी। मैम, कोई भी सोल, कोई भी इंसान जब अपना पूरे कार्मिक लेसन्स को समझ लेता है, कंप्लीट कर लेता है, जी लेता है, उसके बाद उस सोल का क्या होता है फिर? मतलब वो तो फिर एनलाइटनमेंट की तरफ चला गया ना, मोक्ष की तरफ चला गया। हाँ जी। उसको वो उसकी जर्नी वो है। अब वो जब जाएगा इस दुनिया से, अब सब खत्म कर दिया है मैंने, सब कुछ सीख लिया है, उसके बाद अब चॉइस होती है कि वो वापस आए या ना आए। वापस आता है वो कि और लोगों को गाइड करें, और लोगों की हेल्प करें, और नहीं आना चाहता तो कोई वो नहीं है, जबरदस्ती नहीं होती, तो वो वही जो एक डिवाइन सो उनमें लीन हो जाते हैं। पर कई बार वो ही भेज देते हैं कि नहीं तुम जाओ, तुम्हारे लिए काम है, तुम और लोगों को भी ऊपर उठाओ, तो फिर वो भी भेज सकते हैं। और वो भेजते हैं तो फिर उनकी लाइफ शायद इस तरह की रहती है जिस तरह के महाराज वगैरह जो कहलाते हैं, या कुछ इस तरह उस टाइप की। बट यहाँ पे आके फिर उनको वही है ना कि माया में
फंस ना जाए, नहीं वो डर फंसे। रहता हाँ है। हाँ। तो वो बहुत स्ट्रांग सोल चाहिए कि वो माया से ऊपर उठ के रहे। तो जो फैमिली मेंबर्स होते हैं और उनको उनके जो ड्रीम्स आते हैं, उन ड्रीम्स से भी पता लगा सकते हैं कि ये सोल कहाँ का क्या नेक्स्ट लाइफ रहेगी। कई बार वो अगर उन्होंने जन्म लिया हुआ है यहाँ पे तो आके आपको बता भी सकती हैं। आई हैड अ केस लाइक दिस। उनकी मदर को 10-12 साल हो गए थे गए हुए, तो अब इसकी बाद में शादी हुई, बट शी वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। 2 बच्चे भी हो गए थे और एक दिन तो लिटरली उसको घर से बाहर निकाल दिया था बच्चों के साथ रात के टाइम में, और बहुत उल्टा सीधा काम कर भी रहे थे। तो वो आई थी मेरे पास कि क्या है मेरी आगे की लाइफ, क्या कर सकती हूँ। तो व्हेन शी वेंट इनटू द ट्रांस स्टेट तो उसको अपनी मदर दिखी, और वो आके बस यही कह रही थी कि अब तुझे ना अब सही रास्ते जा रही है और आगे से अब तेरा अच्छा होएगा। अच्छा। मतलब ब्लेसिंग्स देने आई, बस इतना बोलने आई थी। तो शी वॉज कनेक्टेड टू हर मदर्स थॉट। देन एकदम शी सेज के नाउ आई हैव टू गो बैक। मदर ने बोला आई हैव टू गो बैक क्योंकि मैं ऑलरेडी जन्म ले चुकी हूँ और मैं 10 साल की लड़की हूँ, और मेरी ना भी दादी आने वाली है मुझे खाना, तो इट वॉज अराउंड लाइक 1 o'clock। ओके। मुझे खाना खिलाने आने वाली है, और था भी मंडे, मतलब वीकडे था। सो मेरे एकदम मन में आया कि मंडे के दिन 10-12 साल की लड़की घर पे क्या कर रही है। 10 साल की लड़की, उस अगले सेंटेंस में उसने बता दिया कि मेरी तबीयत आज खराब है, मैं घर में सोई हुई हूँ और मेरी दादी मेरा ध्यान रख रही है और वो मुझे अभी खाना खिलाने आ रही है, तो मेरे को जाना पड़ेगा। एंड शी वेंट। और उसने तो थोड़ा इंडिकेशन दिया था कि मेरा जन्म कहाँ हुआ है। अच्छा। दिल्ली में ही हुआ था। ओके। एंड शी गेव दैट एरिया का थोड़ा सा लोकेशन। अब दिस लेडी शी न्यू समबडी इन दैट एरिया। ओके। तो उसने कहा कि वहां जाके चेक करो, कोई 10 साल की लड़की है, अब क्या चांसेस हो सकते हैं। एंड देयर वाज अ गर्ल ओवर देयर 10 years old। ओह। तो वो पता चल जाता है कि वो जिन्होंने बताना होता है ना वो बता शी डिड नॉट कंटिन्यू, मतलब शी डिड नॉट ट्राई टू चेक और मीट और एनी, क्योंकि आप वो अगली जर्नी में है। आपका मदर का रोल, बट दैट मदर वाज सो कंसर्न, दैट सोल, दैट इट केम स्पेशली टू टेल हर कि जो है ना कि इट विल बी ऑल राइट नाउ। एंड एक्चुअली उसकी लाइफ उसके बाद चेंज हुई। तो जो आपका वो जो उनका वजूद है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, और वो हमेशा आपके साथ रहेगा, उनकी ब्लेसिंग्स रहेंगी। तो कहीं पे भी होंगे, if it is needed they will come back to help you। मैम, डेथ के बाद और रीबर्थ से पहले ये इसके बीच की सोल की क्या जर्नी रहती है? According to the growth like or level the soul is, तो different dimensions मिल जाते हैं, तो वो उस डायमेंशन में चली जाती है। ओके। सो वेयर इट इज़ अलग अलग स्टोरीज सुनाते। कोई लगता है कि हम बहुत जैसे एक बड़े से महल में चले गए हैं, कोई लगता है कि गार्डन में चलेंगे, जो उनको फील हुआ है। एग्जैक्टली क्या होती है वो हमें ग्रंथों में बताया गया, तो हम उसी के वही समझते हैं कि वही चीज़ होती है। तो वो अलग डायमेंशन में जाती है, और वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड अकॉर्डिंग टू आपकी प्रोग्रेस। तो 7 डायमेंशंस कहते हैं वो। तो 1, 2, 3 तो जो लोअर आपकी मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए उन वो वहाँ पे सोल चली जाती है। ओके। एंड देन हायर डायमेंशंस में जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस होती है आप ऊपर और चले जाते हो, और फिर वहीं आप थोड़ा टाइम रहते हो और डिसाइड करते हो कि अच्छा मैंने अपनी लाइफ पूरी रिव्यू होती है आपके सामने। जैसे सोल निकलती है, फर्स्ट स्टेप भी उसका है, पूरी लाइफ रिव्यू होती है कि आप क्या करके आए हो। आपको खुद अपना देखना होता है कि मैंने क्या गलत किया या क्या नहीं किया, किसको दुख पहुंचाया, कौन सा अच्छा काम किया, वो सारे आप खुद रिकॉर्ड रखते हो, द सोल। और उसी हिसाब से फिर आप नेक्स्ट लाइफ टाइम प्लान करते हो। तो वहाँ पे हमें अपने जैसे पूर्वज भी मिल सकते हैं। जिन एक पूरी ना एक सोल की एक सोल फैमिली होती है, वो सारी आपको वहाँ मिलती है। तो दे कैन बी योर ओन फैमिली मेम्बर्स, या जिनको भी आप जानते हो उनको, उनसे आप मिल सकते हो यहाँ पे। और फिर आप उनसे भी आपको जैसे किसी के साथ कोई कर्म रहते हैं तो आप खुद फिर सबसे डिसाइड करके नेक्स्ट बर्थ का प्लान करना शुरू कर देते हो। ओके। तो मतलब बहुत टाइम लगता है कि आप जैसे आपके उसने ग्रैंड चाइल्ड का जन्म लिया तो पहले ही डिसाइड हुआ था ना, तब वो ग्रैंड चाइल्ड बन के आया यहाँ पे। बहुत लंबी प्लानिंग चलती है वहाँ पे। और इसमें सोल का खुद का भी वो होता है कि मैं इस तरह की चीज को लेना चाहता हूँ। पूरा आपका ही कंट्रीब्यूशन है। ओके। तो कोई यमराज नहीं कहता कि आपने कहाँ जाना है, कैसे जाना है। खुद सोल डिसाइड करती है कि मैंने जो किया है मैं इस तरह इसको भुगतान करूंगा, या मैं ये सिचुएशन फेस करूंगा तो मैं ये सीखूंगा।
तो इसलिए वो जो है ना, वो वहाँ पे एक बहुत बड़ी वो मीटिंग चल रही होती है से ओके। सारे सोल्स की। वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा अब क्या करना है, कैसे करना है। तो वहाँ पे भी आपकी एक तरह से ग्रोथ ही हो रही होती है। तो क्या हम अपने पेरेंट्स भी बार बार डिसाइड कर लेते हैं कि जी हाँ जी मेरे जी, को इसी पेरेंट के पेरेंट्स, पास जाना आप है? मदर को चूज करते हो, ओके। यू चूजिंग योर मदर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कई बार मदर की ही चॉइस होती है कि फादर की, यू डोंट चूज योर फादर। कई करते हैं बट मोस्टली इट इज यू चूज योर मदर। ओके। द सोल चूजेस इस मदर कि इस मदर से मैं सीखना है या ये क्वालिटीज लेनी है उनकी, तो वो आप मदर को चूज करके आते कई लोगों को कोई फियर होता है, जैसे डॉग्स से होता है, कैट से होता है, और किसी और एनिमल से होता है, तो उस फियर को भी भगाने के लिए क्या ऐसे रीबर्थ्स होते हैं। हैं? हाँ, उसके लिए भी आपको अगर आपको जो बहुत ज़्यादा फियर है तो उसको भी रिलीज करने की ज़रूरत होती है। अब रिसेंटली हैड अ केस कि उसको फिश से बहुत डर लगता है। ओह। जस्ट द थॉट ऑफ वर्ड भी लिख देंगे, मतलब वो बोल भी नहीं रही थी, FISH बोल रही थी। ओह। एक मिनट लगा मुझे समझने की कि किस चीज का फियर है। तो वो कह रही बचपन से ही है। अच्छा। मैं तो बिल्कुल फिश का नाम नहीं सुन सकती, देखना सुनना तो बहुत दूर की बात है, खाना तो। और फिर उसने पास्ट लाइफ में देखा और कि शी वॉज अ बुचर और मछली काट रही है। ओके। दिख रहा था उसको कि मैं मछली काटी जा रही हूँ। फिर उसको लगा कि मैंने ना एक मेरमेड्स होती है ना जैसे जलपरी, वो भी पकड़ के मैंने काट दिया। अब वो सारे, हर एनिमल में भी सोल होता है, वो सारे सोल्स अटैच सॉर्ट्स थी उसके साथ फिश के। और तो इसलिए उसको डर भी नहीं था, दहशत था फिश से। अच्छा। क्योंकि मैं सुन भी लेती हूँ ना तो मेरा तो दिन ही खराब हो जाता है, मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, मतलब इतना अपसेट हो जाती हूँ उसके नाम से भी, क्योंकि वो सारे हावी हुए हुए थे अभी भी इसके ऊपर। ओह। पर कहा तो ये जाता है कि सिर्फ इंसानों में सोल होता है, हर चीज में सोल है। एवरीथिंग, एवरी लिविंग बीइंग हैज अ सोल, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, सब में सोल है। कभी आपके पास ऐसा कोई केस आया कि वो उन्होंने चेक करा हो और वो खुद ही कोई एनिमल थे और किसी तरह का बदला लेने या अटैचमेंट, कॉज ऑफ बदला लेना अटैचमेंट? तो नहीं, पर उसको ना थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने कहा अच्छा देखो कहाँ से आ रही है। तो उसने एकदम से अपने आप को ना एक टाइगर देखा। ओह। और टाइगर देखिए कहता है ना वो पानी की तरफ जा रहा हूँ, मैं पानी पीने के लिए जा रहा हूँ, टाइग्रेस। और पानी पीने के लिए जा रहा हूँ पर मैं पी नहीं पा रहा हूँ। तो क्यों नहीं पी पा रहा? तो मेरे गले में ना एक अजगर आ गया है। मतलब मोटा सा सांप, अजगर तो नहीं बोला था उसने, मोटा सा सांप आ गया, मुझे लाइक ना स्क्वीज करे जा रहा है, मेरे गले में लिपट गया है। और बड़ी मुश्किल से, मतलब कितना ताकतवर है, बड़ी मुश्किल से मैं उसको झटका और भागा अपने बच्चों के पास। जंगल में मेरे बच्चे थे, उनके पास मैं जा रहा हूँ भाग के। पर मैं जैसी बच्चों के पास गया तो मैं कोलैप्स होके खत्म हो गया, क्योंकि उसने काट लिया था, पॉइजन तो उसके गले में आ गया ना। अब वो उसको यहाँ कंस्ट्रिक्शन फील हो रही थी इस लाइफ में। तो वंस ही सॉ दैट, तो वो थोड़ी सी ईज आउट हुई, कंस्ट्रिक्शन ना उससे कम हो गई। तो कई बार पेट्स आते हैं, लाइक यू इवन चूज योर पेट। कोई आपके पिछले लाइफ में बहुत, नेचुरली डॉग्स तो हो ही जाते हैं बहुत प्यारे, कैट्स एंड डॉग्स जो होते हैं, तो आप उनको लाइक यू रिकॉल देम और उनको अट्रैक्ट कर लेते हो वापस। मैम, दो टर्म्स हैं, कार्मिक सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है? कार्मिक जैसे आप बोल रहे हो तो आपके पुराने जन्म के ही साथी हैं वो, कोई कर्मा रह गया है तो वो आपके पास आ रहे हैं। सोलमेट जो है कि जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग है, कंफर्ट लेवल है, हो सकता है। इट शुड नॉट बी लाइक हस्बैंड वाइफ या स्पाउसेस ही नहीं होंगे, कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं। बट सोलमेट का मतलब ये, और दोनों टर्म्स का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा होएगा, क्योंकि रिमेम्बर आपने चूज किया और जो आपके सोलमेट से वो आपको सपोर्टिंग रोल में आए हुए हैं वो, तो वो सपोर्टिंग रोल कुछ भी हो सकता है, आपको पुश करने के लिए हो सकता है, तो वो थोड़े एग्रेसिव रहेंगे आपकी तरफ, लेसन्स के लिए हो सकता है। लेसन्स के लिए तो कोई भी रोल ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि रोमांटिक रोल ही होता है, कोई भी रोल ले सकते हैं। और ट्विन फ्लेम होता है कि जो आपका बिल्कुल एक मिरर इमेज है, ओके, जो आप में क्वालिटीज हैं वो भी उनमें, तो आपको एकदम से कंफर्ट लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा बंदा है। बट फिर और आप स्टार्ट गेटिंग क्लोज, बट देन जो आप में नेगेटिव क्वालिटीज हैं वो भी सामने होंगी। आप अपने में तो इग्नोर कर देते हो, बट अगर दूसरे में वो क्वालिटीज होती हैं तो वो ट्रिगर करती हैं आपको।
तो ट्विन फ्लेम वाली जो रिलेशनशिप है ना वो सबसे मुश्किल वाली है। ओह क्यों? तो इट इज़ नॉट अ वेरी हैप्पी, मतलब कोई दोनों हो सकते हैं। इट कैन बी कि अच्छा बहुत आपने प्रेशर ले लिया पिछले जन्म में, अब इस लाइफ में शांति से रहना, तो यू विल बी ब्लेस्ड विद अ ट्विन फ्लेम, विद अ पॉजिटिव ट्विन फ्लेम, जिसमें लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाएगी। और ये कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स? नो, ट्विन फ्लेम तो एक ही रहेगा। ट्विन फ्लेम ज्यादातर पार्टनर ही होता है, पार्टनर, लाइफ पार्टनर ज्यादातर आपका। पार्टनर ही होता है। इट Okay. विल नॉट बी योर, आई हैव नॉट कम अक्रॉस कि कोई और रिलेशनशिप में है, ओके। तो वो आपके पार्टनर की ही फॉर्म में आता है। तो इट कैन बी योर हस्बैंड और योर फ्रेंड और एनीबॉडी जिनके साथ आपका रिलेशन थोड़ा सा एग्रेसिव वाला रहेगा। ओके। तो इट्स नॉट, और कई बार मतलब आपने सीखना है उस सिचुएशन से, तो इसलिए फिर वो ट्विन फ्लेम आता ही, ट्विन फ्लेम इज द ओनली पर्सन हु इज कंसर्न अबाउट योर ग्रोथ। ओके। दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में और कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि आपकी ग्रोथ होएगी तो उसकी ग्रोथ होएगी। तो इसलिए वो इंटरेस्टेड है कि आप अपने आप को ऊपर उठाओ। तो हमें क्या पता चल जाता है ऐसी नॉर्मल उसमें, या हमें सेशंस लेके ही पता चलेगा कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है? देखिए आजकल ये टर्म्स काफी चल गए हैं, पहले तो नहीं होते थे, तो हम वैसे ही निकाल लेते थे जिनकी जिनके साथ अच्छी बॉन्डिंग है। हाँ। तो अब थोड़ी सी अवेयरनेस ज्यादा होगी तो हर चीज को नेम दे दिया गया है। ओके। पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पता चलेगा ये मेरी ट्विन फ्लेम है। वो लगेगा कि हाँ ये इसके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। वो इस ट्विन फ्लेम तो एक तरह ना शो विंडो है, आपको अट्रैक्ट करने के लिए कि आओ मेरी लाइफ में और फिर सीखो। तो वो अट्रैक्ट करते हैं आपको अपनी तरफ। तो अट्रैक्शन तो वही, क्योंकि यू आर द सेम सोल। आप एक सोल के दो पार्ट्स कर दिए गए एक तरह के। ओके। तो आप सेम, आपकी क्वालिटीज उनमें रिफ्लेक्ट होंगी। तो आपको अच्छा भी लगता है, पर कई बार वो टॉक्सिक की तरफ भी चला जाता है। तो जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं वो क्या टॉक्सिक सोलमेट्स की वजह से ही आते हैं या आपके कर्मास हैं? वो आपने चूज किया हुआ है। ओके। तो पर प्रॉब्लम है हम यहाँ के भूल जाते हैं कि मैंने ये चूज किया हुआ है यही पार्टनर। हम सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर आपने पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उनके साथ बैठ के कि तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करोगे तो मैं ये सीखूंगी। ओके। पेशेंस सीखूंगी, सेल्फ वैल्यू सीखूंगी, सेल्फ वर्थ समझूंगी, अपना अपने आप को अप्रिशिएट करूंगी, सेल्फ लव जो कहते हैं वो सीखूंगी। वो आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ करके आए हुए हो आप उनके साथ। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम लाइफ में आते हैं तो हम ये सारी बातें भूल जाते हैं, क्योंकि हमें इस जन्म के भी कर्मा वो करने हैं। अगर मुझे पता चले अच्छा इसके साथ मेरे रिलेशनशिप बहुत टफ होने वाला है, will I go that side? Because I want an easy life, I don't want that toxicity. वो तो बाद में रिवील होता है कि अच्छा ये। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ। लाइक एक लेडी आई थी मेरे पास एंड हर फादर इज एन एस्ट्रोलॉजर, और उन्हें 3-4 फ्रेंड्स भी थे, 3-4 एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड्स से चेक करवा के उसकी एंगेजमेंट करके बहुत अच्छा चार्ट है, बहुत अच्छी मैचिंग है। 6-7 महीने उनकी एंगेजमेंट रही और एवरीथिंग वाज फाइन, बहुत अच्छा, ये करता हूँ वो करता हूँ, वहाँ चलेंगे, ऐसा होएगा, खूब प्लान्स, ड्रीम्स, एवरीथिंग। 7 months were really wonderful for her. They got married in December. The moment they got married, the girl says the लड़का ही चेंज हो गया। ओके। जो 6 महीने जिसके साथ 7 महीने में बात कर रही थी वो था ही नहीं वो बंदा। एक टोटली नेचर चेंज, ऑपोजिट ऑफ ऑल दैट ही शोन हर। और कहती एक तो कोई काम नहीं कर रहा था, उसने दिखाया था मैं अपने फादर के साथ ऐसे करता हूँ, ये करते, वो कुछ भी नहीं था। ऊपर से ना इसकी जॉब लगी थी, वो छुड़वा दी थी कि हमें नहीं चाहिए वर्किंग बहू, आराम से घर बैठो तुम। और कहती नेक्स्ट मॉर्निंग ओनली आई हैड अ शॉक ऑफ माई लाइफ, ये क्या कहाँ आ गई मैं। एक तो उसकी 3 sisters थी और ऑल मैरिड, बट यही रहती हैं घर पर ही, और ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, घर पर ही रह रहा है। और थी बस मुझे तो खड़ा कर दिया किचन में, एंड मॉर्निंग टू इवनिंग आई एम इन द किचन एंड नो, जो पहले दिखा रहा था प्यार व्यार कुछ नहीं था। एग्रेशन ऊपर से अलग दिखा रहा है वो। तो दिसंबर से लोहड़ी तक आया, पेरेंट्स केम टू मीट एंड दे वर शॉक्ड टू सी हर कि क्या हो गया तुम्हें, बट शी डिड नॉट, वो हमारे इनग्रेन होता है ना, नहीं बताना, यही निभाना है, वही करना है, तो शी डिडंट से एनीथिंग, वो कुछ ऐसे ही नहीं, टाल दिया उनको। फर्स्ट वीक ऑफ February दे कॉल्ड द इन-लॉज, दे कॉल्ड द पेरेंट्स के कंसीव कर लिया, तबीयत खराब हो रही है, आप ले जाओ। व्हेन शी वेंट बैक, देन शी टोल्ड देम एवरीथिंग कि क्या हो रहा था ये।
एंड दे वर शॉक्ड. फरवरी खत्म होते हुए उन्होंने फाइल कर दिया डिवोर्स के लिए. बाय अप्रैल इट वाज ऑल ओवर एंड दैट इज व्हेन शी केम टू मी कि ऐसा हुआ क्यों. So in the past lifetime, she saw that she was like a young girl of 8-10 years, or she lost her parents. Only child थी and she lost her parents. तो चाचा चाची के हवाले आ गई, उनके अंदर आ गई. उनको तो अनपेड सर्वेंट मिल गई, तो उससे खूब काम करा रहे हैं, सारा घर का वही संभाल रही है. एंड बाय द टाइम शी गॉट 15-16 years old, उनका बेटा था, उससे शादी करा दी. चाचा ने अपने बेटे से प्रॉपर्टी के चक्कर में. तो उसकी वहाँ शादी हो गई. अब वही लगी हुई है उसी में. 3 daughters हो गई उसकी, और कोई रिस्पेक्ट नहीं. कोई जो से अति होती है, बच्चों से भी रिस्पेक्ट नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं. सब उसके अगेंस्ट, मतलब पूरी एक फैमिली उसके ये अकेली अति होती है ना. तो शी वन डे व्हाइल चिल्ड्रन ग्रोन अप अ लिटिल, शी पॉइजनड हर इन-लॉज एंड हस्बैंड. और उसकी वजह से क्या हुआ, जो बच्चे थे दे टर्न्ड अगेंस्ट हर, कि उनके लिए तो उनके दादा दादी और फादर थे, वो भी उसके अगेंस्ट हो गए. तो उसके बाद भी उसकी लाइफ ऐसी ही निकली एंड जल्दी भी उसकी डेथ हो गई. वो सारी फैमिली यहाँ पे, 3 सिस्टर्स, वो सारी फैमिली यहाँ पे. अब उसने गलत किया था कि उसने पॉइजन दिया था, तो इसलिए उसको फेस करना था वो कर्मा. इसलिए वो 7 months का शो विंडो दिखा दिया कि बहुत अच्छी लाइफ है, बिकॉज यू हैव टू कम हियर. एंड नाउ कर्मा भारी नहीं था, क्योंकि इसने एक बार, उनका ज्यादा भारी था. तो विद इन 2 months शी वॉज आउट ऑफ देयर. अब जब उसके मिला रहे हैं ना एस्ट्रोलॉजी के लिए, जब किसी और को दिखाया उन्होंने, कहते ये शादी तो होनी ही नहीं चाहिए थी. मतलब वो भी उस टाइम पे बिल्कुल था कि होनी चाहिए. फादर ने खुद ने मिलाया, सब सारी चीजें देखी हैं तब भी. तो मतलब आपको जो यूनिवर्स ने कराना होता है ना, यू बिकम ब्लाइंड, आप कर देते हो. ओके. कौन अपनी डॉटर को अगर दिखेगा चार्ट में, कौन भेजेगा अपनी डॉटर को. तो चार्ट में भी आपको अच्छा अच्छा दिख रहा है. और अब अप्रैल में जब दिखा रहे हो, तो आपको बताया जा रहा है कि ये तो शादी होनी ही नहीं चाहिए थी. मतलब ऐसे कर्मा आपको जो है ना टर्न करता है, और यू हैव टू पे बैक. बट आप उसमें से निकल भी आते हो, क्योंकि आपका जितना कर्जा था उनके ऊपर, कर्मा जितना था वो खत्म हो गया. तो यू आउट ऑफ इट. कभी ऐसा होता है कि अगर उन्होंने बीच में ही आपके पास आए होते और चेक करवाया होता, ठीक है, तो क्या ये कर्मा तब भी कटता है, इसी तरह से कटता है, या इसका कोई और फॉर्म हो सकता है? देखो, जब आना हो, जब खत्म होना होएगा ना, तभी वो आएंगे. ओके. मतलब इट्स अ वेरी इन लाइक यू कुड से माइन्यूट साइंस. बहुत सूक्ष्म एक तरह से. जब जब जो चीज खत्म होनी होगी, तब वो चेंजेस आएंगे. उससे पहले आप मिलोगे ही नहीं किसी को. जितना आपका कर्मा खत्म होना है, अब टाइम आ गया, अब हो गया, ना मूव आउट. और ये हमें बाद में रियलाइज होता है कि ये इस वजह से ऐसा हुआ. हाइंडसाइट से पता चलता है कि अच्छा ऐसे होना था, इसलिए हुआ. मतलब बहुत डीप प्लानिंग है, बहुत बारीकी से प्लानिंग है, कि आपकी हर चीज जो है ना कट जाती है. ये जो स्कैम्स वगैरह होते हैं किसी के साथ, वो भी पास्ट लाइफ ही आपने कुछ किया होगा तभी यू फेस कर रहे हो. बिना तो आप स्कैम नहीं फेस करोगे ना. आपने किसी को दुख दिया है, पैसे लिए हैं किसी से, तो इसलिए आपको भी फेस करना पड़ेगा. फिर तो जो ये हनी ट्रैप वगैरह होता है, या इस तरह की चीजें होती हैं, वो भी पास्ट लाइफ का ही वो रहे, मानेंगे पास्ट लाइफ के. कोई आपको लेसन सीखने उसकी वजह से भी हो सकता है ना. तो वो आप वो फेस कर रहे हो चीजें, तो यू हैव टू बिकम स्ट्रॉन्गर. समझो, बेवकूफ ना बनो. तो वो चीजें भी आपको सीखनी है. कई बार बिना एक्सपीरियंस, अब देखो पेरेंट्स को एक्सपीरियंस होता है इतनी सारी चीजों को, बच्चों को समझाते रहते हैं, मत करो मत करो, कि हम कर चुके हैं, बट बच्चे सुनते हैं नहीं सुनते. हर एक कोई अपना ही एक्सपीरियंस करता है. कोई बहुत रेयर होएगा कि अच्छा ठीक है उन कह रहे तो हम भी सुन लें, बट 99% टाइम जो है कि हर कोई अपना एक्सपीरियंस करके ही समझता है. मैम, जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं और हम फाइनेंशियल अप डाउन्स जो फेस करते हैं, क्या वो भी जन्म से रिलेटेड होते हैं? कुड भी. कई बार जो है, अगर हमने वहाँ पे पैसे की वैल्यू नहीं करी है, तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी. ऐसे एक केस था, उसने देखा कि मैं बहुत उड़ा रहा हूँ पैसे, पिछले जन्म में बहुत लाइक वेल ऑफ था, वो पेरेंट्स का था पैसा, तो उड़ाया जा रहा था. इस लाइफ टाइम में ही डिडंट वैल्यू मनी, तो इस लाइफ टाइम में उसको पैसा की बहुत प्रॉब्लम हो रही है.
ओके। एक और का देखा था कि उसने ना वो यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलिंग में था बट कुछ हो नहीं रहा था उसका, तो उसने लास्ट लाइफ में देखा कि सिमिलर लाइफ स्टाइल, मतलब वो जैसे कॉन्ट्रैक्टर वो देखा था बट अच्छा मटेरियल नहीं यूज़ कर रहा था, तो उसकी Okay. वजह से लोगों की डेथ हो गई Deaths हुई। थी, घर को लैप्स हो गया था। तो हम्म, वो कर्मा वो अभी कैरी कर रहा है, तो उसको अब ऐसे ही लोग मिलते हैं जो उसको भी बेवकूफ़ बनाते हैं, धोखा देते हैं, तो उसका काम ही नहीं यहाँ पे सेट हो रहा था। तो मतलब कई ऐसे केसेस हैं जो पास से भी आ सकते हैं, कई हमारी यहाँ पर ही हमारी अपनी चॉइसेस की वजह से हो जाते हैं। तो हर चीज़ को ना सोच समझ के करना, ओपिनियन लाइक लोगों से भी ले लेनी चाहिए। तो ये तो नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, वो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मिलजुल के काम करो तो बेटर रहता है। और मैम करियर में जो उतार चढ़ाव होते हैं उनको कैसे पास्ट लाइफ्स या आपके जो प्रीवियस लाइफ्स हैं उसमें भी यही आ जाता है कि अगर आपने लोगों को वैल्यू नहीं करा, आपने उनको बहुत मारा धारा है, तो फिर वो यहाँ पे आपके आसपास होंगे जरूर किसी ना किसी फॉर्म में। तो एक को फील हुआ था जैसे उसने अपने सर्वेंट्स, जमींदार था, सर्वेंट्स वगैरह को अच्छी तरह से नहीं रखता था, सो नाउ ही कुड फील कि मेरे ऑफिस में कॉलीग्स वही हैं ओके। जिनको मेरे यहाँ काम करते थे पहले, नाउ ही कुड फील एक्चुअली कुड रिलेट, कुल एनर्जी सेम रहती है, फेसेस तो चेंज हो जाते हैं, तो वो रिलेट कर पाते हैं कि ये तो वही सोल है। एक लेडी का आया था कि शी वाज टेकिंग केयर ऑफ, अकेला आदमी था पास्ट लाइफ में, और इस लाइफ टाइम में ना उसकी वाइफ से नहीं बनती, बिल्कुल बहुत एग्रेसिव रहती है वो। तो और उसमें उसने देखा कि वो अकेला था और यही लेडी उसका ध्यान रख रही थी, पर इसका एक बच्चा था, तो वो शोर मचाता था बड़ा, रोता रहता बच्चा, 2-3 साल का लड़की थी, वो शोर मचाती रहती थी, रोती रहती थी, और ये बड़ा गुस्से वाला बंदा था। उसने एक दिन उठा के उसको मार दिया, बच्ची को मार दिया। अब वही जो लेडी है ना इस लाइफ टाइम में उसकी माँ, वाइफ बनी हुई है और उसकी लाइफ हेल कर रही है। तो बच्चा उसका था, उस लेडी का बच्चा था, उस लेडी का बच्चा था। ओके। वो जैसे काम करने आती थी, बच्ची को साथ ले आती थी, तो वो गांव में रहते थे जैसे, तो वो उससे टॉलरेट नहीं हुआ, एक दिन उसने मार दिया। तो आप जो जैसे करोगे आपको इस लाइफ टाइम में भी फेस करनी पड़ेगी, और वो चीज़ फिर आपको नीचे पुल करती है। तो करियर वाइज ऑल्सो ही वॉज डाउन, और फाइनेंसेस भी डाउन, तो हर चीज़ का असर हो सकता है, बट आप यहाँ पे कैसे उनसे डील करते हो, दैट मैटर्स मोर। कई बार ऐसा थॉट्स आते हैं कि ठीक है कि कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, मैं डायरेक्टली नहीं रिवेंज ले रही हूँ, या कोई भी XYZ बंदा है वो डायरेक्टली नहीं रिवेंज ले रहा, बट उसके माइंड में ये चल रहा है कि ठीक है मेरे साथ गलत कर रहे हैं ना, कोई और तेरे साथ गलत करेगा, तो क्या ये आगे के लाइफ में भी जा सकता है? आपको भी बताया था ना थॉट कितने पावरफुल होते हैं। उसने सिर्फ सोचा था कि मैं उसका हाथ पांव तोड़ दूँ, इस लाइफ टाइम में बेचारा पैरालाइज हुआ पड़ा है। तो आपके थॉट बहुत मैटर करते हैं। पर कहा तो ये भी जाता है ना कि आप जो कर रहे हो उसका अभी ही आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। हाँ, जरूरी नहीं कि पास्ट लाइफ तक भी पहुंचे, इस लाइफ टाइम में भी मिल सकते हैं। ओके। वो भी केस है मेरे सामने, वो इस लाइफ टाइम में ही जैसे शादी होके आए हैं तो बहुत डोमिनेटिंग थी, तो लेडी, हाँ लेडी, तो बेटे को भी अलग कर दिया फैमिली से, और हर किसी के साथ बन के नहीं रखती। तो ओवर द लाइक नाउ, दिस वाज अर्लियर ऑन, नाउ इन हर लाइफ शी लॉस्ट हर सन, यंग सन, एंड देन हर डॉटर ऑल्सो गॉट डिवोर्स, बेटे की भी डिवोर्स, मतलब 2-3 बच्चे थे उनके, दोनों, एक की तो डेथ हो गई, दोनों बच्चों के डिवोर्सेस हो गए, एंड द डॉटर इज नाउ ऑन द बेड इन अ कोमाटस सिचुएशन। तो माँ के लिए तो कितनी प्रॉब्लम है। तो आपने जो किया है उसका आपको भरपाई तो करनी पड़ेगी, तो चाहे वो नेक्स्ट में हो चाहे इसी में हो, तो जरूरी नहीं कि नेक्स्ट लाइफ टाइम तक वेट करना पड़े, कर्मा आपके खत्म। आपने मतलब इट्स नॉट विद द सेम पीपल, बट जो आपने सफरिंग दी है आपको फेस करना ही पड़ेगा, तो चाहे वो इसी लाइफ टाइम में आ जाए चाहे नेक्स्ट लाइफ टाइम में। तो आप अपने आप को देखो कि आप क्या कर रहे हो। आजकल एक कोट भी बहुत फेमस है कि आपके साथ अगर कोई गलत कर रहे हैं तो इवेंचुअली यू विल सी कि उनके साथ गलत होते हुए दिखता है। तो फिर वो पास्ट लाइफ का कैसे वो कनेक्ट हुआ, क्योंकि आपने तो इसी लाइफ में आपके साथ कुछ गलत हुआ, ठीक है, आपको जिसने आपके साथ गलत किया उसको उसके साथ गलत होते हुए आपने देख लिया, तो हाउ
हाउ इज इट पॉसिबल कि ये चीज आगे नेक्स्ट जन्म में नहीं जाएगी, या ये प्रीवियस जन्म का वो था? देखो, एक तो आप अगर उसको मन में लेके चल रहे हो उसको कि अच्छा इसने इससे मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसके साथ ऐसा करूँगा वैसा करूँ, आप सोच रहे हो, कर नहीं पा रहे हो बट आप सोच रहे हो, ठीक है। अब इस लाइफ टाइम में आपने अपना ये कर्म बना लिया कि मेरे को उसको पनिशमेंट देनी है, रिवेंज लेना है, उसका ऐसा हो वो, आप सोचे जा रहे हो। तो आपने एक क्रिएट कर लिया सिनेरियो टू टेक ओवर टू द नेक्स्ट लाइफ टाइम, ठीक है। सेकंड सिनेरियो, आप उसको सरेंडर कि मुझे आप हुआ यू टू पनिश एनीबडी, अब उसने कुछ किया है तो मे बी आपने कुछ पास्ट में किया इसलिए वो कर रहे हैं। अब मेरे पास चॉइस है कि मैं सोचता रहूं कि मैं भी ऐसा करूंगा, और मेरे पास चॉइस है कि मैं सरेंडर कर दूं यूनिवर्स को। हु एम आई टू जज? यूनिवर्स को पता है कि पीछे कुछ हुआ है तो यहाँ पे मेरे साथ हो रहा है, मैं सरेंडर कर दूं कि जो जैसा जिसको जैसा भुगतना चाहिए आप देखो। ओके, सो देन मे बी इस लाइफ टाइम में भी उसको आपको दिख जाएगा कि अच्छा उसको मिल रहा है उसका जो रिजल्ट उसने किया है। तो एक सरेंडर बहुत जरूरी है यूनिवर्स, बिकॉज वी आर नॉट इन चार्ज। आप जितना सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स को कि मेरे को नहीं मालूम इसके साथ कैसे डील करना, अपने आप संभालो, तो आप आउट हो गए, उसको छोड़ दो। आपको कॉन्स्टेंटली सोचते नहीं रहना उसके बारे में कि उसने ऐसा किया वैसा किया, उसके साथ ऐसा जाना चाहिए। एक्सेप्ट कर लो कि ही बिहेव्ड इन दैट वे, नाउ इट्स माय चॉइस कि मैं वापस वैसे ही करूं या मैं सरेंडर कर दूं। तो अब जितना सरेंडर करोगे तो आपके सामने भी उसको मिल जाएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट लाइफ टाइम तक कैरी ओवर हो जाएगा। आपने करना है, अच्छा ठीक है, करते रहो, बुड़ करते रहो, अगले लाइफ टाइम में देखेंगे फिर। मैम, जब किसी को रीजंस पता चल जाते हैं, फिर इन कर्मों को ठीक करने के क्या सॉल्यूशंस होते हैं? सबसे पहले तो अवेयरनेस आ जाती है, वो फर्स्ट क्राइटेरिया कि अवेयरनेस आनी चाहिए। उसके बाद तो जो हमारा, हम फॉरगिवनेस को इतना वो नहीं मानते, बट इट इज़ द बिगेस्ट थिंग। जितना आप फॉरगिव करोगे लोगों को उतना आप डिटैच हो जाओगे। ओके, जितना आप उसके बारे में सोचते रहोगे, आपने उसको अपने साथ बांध लिया है, तो भारी कौन हो रहा है? वो तो जो कहना था करना तो करके चले गए, आपके दिमाग में टेप रिकॉर्डर चलता जा रहा है, तो आप ही तो भारी हो रहे हो ना। तो हमें छोड़ना पड़ता है फॉरगिवनेस के थ्रू, लेट गो। तो वो फॉरगिवनेस के थ्रू ही होता है। और जाके किसी को माफी नहीं मांगनी, अपने मन में ही जो है ना एक ओके ठीक है, मैंने शायद किया हो इसलिए मैंने फेस किया, बट आई फॉरगिव दैट पर्सन। बहुत मुश्किल होता है, सबसे सिंपल चीज है बट इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट ऑल्सो। बट जितना आप फॉरगिवनेस में आओगे आपकी लाइफ बेटर होती रहेगी। बस सबसे पहले तो सेल्फ को फॉरगिव करना है। किसी और को फॉरगिव करने से पहले सेल्फ फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है कि वॉट एवर आई हैव डन रॉन्ग, आई फॉरगिव माई सेल्फ। उससे क्या होता है कि आई एम अवेयर कि मेरे में कुछ कमियां हैं, तो मैं उसको ठीक करने में लगी हुई हूँ, तो आई फॉरगिव माई सेल्फ। अब बचपन में हमने जो किया, हमें मैच्योरिटी नहीं थी, समझ नहीं थी, हमने कर दिया। अब हम जब वो देखेंगे तो हम अपने आप को मारेंगे थोड़ी, ये पागल थी, कुछ समझ नहीं आता था उस टाइम, कर दिया, तो आई फॉरगिव माई सेल्फ। तो वो एटीट्यूड रखना है, फॉरगिव योरसेल्फ फॉर लाइफ टाइम्स आल्सो। पिछले जन्म में मैंने गलत किया, अब हर कोई तो नहीं जा पाता पास्ट में, तो ना भी जा पाए, आपको मौका नहीं है कि आप पास्ट लाइफ में जा पाए। एक एक्सेप्टेंस ले आओ कि अच्छा मैंने कुछ गलत की है इसलिए यहाँ पे मैं फेस कर रहा हूँ। एक्सेप्टेंस आ गई तो उसके बाद फॉरगिवनेस इजी हो जाता है। फॉरगिव द अदर पर्सन, इट्स ओके। एक्सेप्टेंस आ गई, इट्स ओके, फॉरगिव कर दिया, इट्स ओके। एक थर्ड चीज जो ऐड करनी है, ग्रैटिट्यूड। जो आपकी लाइफ में है उसके लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड रखें। तो मतलब हर एक होती है, हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीजों को, पर जो भी आपको दिखता है उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखें। प्लस जो आपको चाहिए लाइफ में उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड रखें। ये नहीं है आपको गिफ्ट दिया तो मैं थैंक यू बोल रही हूँ, वो चीज नहीं है। यूनिवर्स को पहले से ही थैंक यू कर दो तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है उस चीज के होने की। आप अपनी लाइफ को इससे काफी अपलिफ्ट कर सकते हो। लाइफ को जीने के लिए सबसे पहले फॉरगिवनेस एंड एक्सेप्टेंस, सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस आती है, देन फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड रखे, प्लस एक लव भी ऐड कर दो। ओके, सबको लव दो। जिसने गलत किया उसको भी प्यार दो कि ठीक है तूने हमें लेसन सिखा दिया, उसको ज्यादा जरूरत है। शायद मैं इसी लेसन के लिए आई हूँ या आया हूँ। जो गुस्सा करते हैं उनको सबसे ज्यादा जरूरत है लव की, ना उनके पास अपने लिए लव है ना कहीं और से मिल रहा है, तो उनको लव भेजो। बट अगेन द बेस्ट थिंग इज किसी को जाके कुछ नहीं कहना, आप अपने थॉट्स पावरफुल है, अपने थॉट्स से ही करोगे काम,
फर्क जरूर पड़ेगा। बिलीव करें, एक्सेप्ट करें, बिलीव करें तो जरूर फर्क पड़ता है। तो जब कोई सेशन लेता है उसके बाद आप यही सारी चीजें फॉलो करने के लिए जी, बोलते हैं? जी। और कोई किसी ने आके रिजल्ट्स बताए बहुत आपको? सारे ओके। बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं। हम्म। मैं अभी रिसेंटली 2-3 लेडीज ऐसी मतलब ने कहते हम ना साल से देख रहे थे कि सही में हुआ है चेंजेस या थोड़े टाइम के लिए हुआ है, अब हम लिख रहे हैं आपको कि सच्ची में चेंज हुआ। वाओ। बड़ा अच्छा लगता है कि चलो एटलीस्ट दे वर मैनेज टू अपलिफ्ट देमसेल्व्स। यस। कि आप ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती, मैं तो सिर्फ आपको लेक्चर दे सकती हूँ। हाँ, बता सकते हैं, क्या गाइड कर सकते हैं कि कैसे करना है चीजें। करना तो आपको ही पड़ेगा, आपकी लाइफ है, आपका कर्म है, तो आपको ही करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतनी सारी चीज़ें बताई और इतने सारे केसेस बताए कि जिसने कई कुछ मोमेंट्स में तो रोंगटे खड़े करे। और आई थिंक कि आपसे इसी तरह से लोग कनेक्ट होते रहेंगे और अपनी सोल जर्नी को बेटर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू।